आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरदास। ईश्वर पूरे जगत का कारक कारण होकर भी अकर्ता क्यों है, इस विषय पर छोटी सी चर्चा मैं आपके सामने अपने छोटे से उदाहरण मात्र से साझा करना चाहता हूँ। आखिर क्या वजह है कि भगवान को अकर्ता का रूप दिया गया है। पूरा जगत उससे चलता है परंतु वह अकर्ता का भाव में उपस्थित रहता है। जैसे पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है पावर प्लांट में, उसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और ऑल्टरनेटर की आवश्यकता होती है, और उस पर पानी गिरने से बिजली बनती है। वहां पर बिजली की कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ बिजली उपस्थित है और उसकी उपस्थिति से ऑल्टरनेटर चलता है और पानी द्वारा बिजली बना ली जाती है। यदि वह बिजली वहां मौजूद ना हो तो बिजली बनाना असंभव है। उसी प्रकार जैसे हमारे घरों में टीवी, फ्रिज, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब और उसको चलाने के लिए बटन होते हैं। जिस चीज का हम बटन प्ले करेंगे उसी चीज की उसमें वो चल जाएगा। एसी का बटन दबाएंगे तो एसी चल जाएगा, फ्रिज का बटन दबाएंगे तो फ्रिज चल जाएगा। उसको हम बंद कर देंगे तो वह बंद हो जाएगा। बंद करने पर बिजली कहीं चली नहीं जाएगी, बिजली वहां मौजूद रहेगी। बिजली बल्ब के एलिमेंट तक उपस्थित रहती है, बिजली तारों में मौजूद रहती है, बिजली स्विच में भी मौजूद रहती है। केवल ऑन और ऑफ करने से आती और जाती है। उसकी उपस्थिति मात्र से बल्ब भी जल रहा है और फ्रिज भी चल रहा है। सारे बिजली के उपकरण काम भी करते हैं और बंद करने पर बंद हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि बिजली वहां मौजूद नहीं है। बिजली की उपस्थिति ही रोशनी का कारण बनती है या फ्रिज चलने का कारण बनती है। इसी प्रकार भगवान भी पूरी सृष्टि में, जैसे कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष की मौजूदगी से पूरी प्रकृति काम करती है, पूरी सृष्टि काम करती है। केवल भगवान की ऊर्जा कह लें, भगवान की चेतना कह लें, हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कह लें, परमाणु कह लें, अणु कह लें, हम ध्वनि भी कह सकते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाली भगवान की केवल उपस्थिति मात्र से पूरा जगत कार्य करता है, पूरी प्रकृति काम करती है और बिना रुके काम करती है। उसी प्रकार जैसे हमारी आत्मा शरीर धारण करती है और शरीर धारण करने के बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तब वह काम करने लगता है, वह चलता है, वह सोचता है, वह खाता है, वो कहीं घूमने जाता है, यानी कि उसके पूरे अंग काम करते हैं। किससे? केवल आत्मा के प्रस्तुतिकरण से। केवल आत्मा उस शरीर में व्याप्त है और मौजूद होने के कारण उसके पूरे शरीर के अंग काम करते हैं। और यदि उसमें से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को मृत कह दिया जाता है। उस आत्मा की मौजूदगी ही अंगों के चलने का कारण है, क्योंकि उसमें चेतना विद्यमान है और चेतना से सारे अंग काम कर रहे हैं। ऐसे ही पुरुष के साथ प्रकृति काम कर रही है। तो यहां जैसे बिजली कैटालिटिक एजेंट है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा कैटालिटिक एजेंट है, ऐसे ही पूरे जगत में ईश्वर भी कैटालिटिक एजेंट है। केवल उसका उपस्थिति मात्र पूरे जगत को चालू रखता है। इस बात को सिर्फ इतने से ही हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा विद्यमान है या ध्वनि विद्यमान है, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसके बल पे वो चलती है। अब यहाँ ये बात उठ सकती है, हम कह सकते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, मगर इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। क्योंकि मनुष्य का रूप धारण करने के बाद में आत्मा अपने कर्म करती है और यदि वह उस कर्म में लिप्त हो जाती है, यदि मैं ऐसे कहूं कि मैंने कोई कार्य किया, भले ही मैंने भाग्य के प्रारब्ध से वो कार्य किया और उस कार्य में मैं इन्वॉल्व हुआ, मुझे उसमें रस आया, मोटी भाषा में मैं कहूं तो अगर मुझे उसमें रस आ जाता है तो सीधी सी बात है कि रस आने का कारण है कि वह कर्म बन जाता है।
और उसी काम को मैं साक्षी भाव से करता हूँ, मैं उसमें विटनेस होकर करता हूँ। तो जब मैं उसके अंदर साक्षी भाव से काम करूंगा तो वह कर्म नहीं बनेगा। या ऐसे मैं यूं कह दूं कि सुबह से शाम तक के जो हमने काम किए हैं वो भगवान को हमें रात को सौंप देनी चाहिए। तो बात कर्ता से अकर्ता की तरफ ही चलती है, क्योंकि पत्ता भी नहीं हिला तेरी रजा के बगैर। तो यहाँ पर जो उसकी रजा काम कर रही है वह हमारे किए हुए कर्म के द्वारा प्रारब्ध जो मिला है, और उस प्रारब्ध के द्वारा जो हमें भोग प्राप्त हुआ है वह उसका कारण है। लेकिन हम अनजाने में शायद भगवान को दोष दे देते हैं, क्योंकि भगवान हमें दिखाई तो देते नहीं, भगवान सिर्फ आनंद के रूप में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे तो इसलिए सारा दोष हम उसके सिर पर मढ़ देते हैं। हम सारी बात अपनी भगवान के आगे बोल देते हैं। यदि वह भगवान बोलता हुआ हो, यदि वह भगवान हमें जवाब देता हुआ हो तो माफ करना, शायद हम उससे अपनी बात को अहंकारवश उससे शेयर नहीं करेंगे, हम उसे कुछ भी बात बताने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि वह जवाब देगा। अभी तो वह कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता के रूप में बैठा विद्यमान है, साक्षी है, हमारी आत्मा के रूप में, पूरे जगत के महापरमात्मा के रूप में साक्षी है। हमारे कर्म भी उसी प्रकार हमारा भाग्य बना करके भोग प्रदान करते हैं, उसी कारण से हमें दुख और सुख भोगना पड़ता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने महान निर्वाण प्राप्त किया, समाधि प्राप्त की, ईश्वर को प्राप्त किया, या मैं कहूं आनंद प्राप्त किया, प्रेम प्राप्त किया, तो महात्मा बुद्ध की स्थिति पर पहुंच गए। या बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जिनका हमें सानिध्य हो जाता है, दर्शन हो जाता है, वो संत महात्मा का भी केवल कर्म सिर्फ इतना है कि अपनी परम स्थिति को पाने के बाद उनके मन में एक करुणा जागृत होती है, एक दया जागृत होती है कि क्यों नहीं हमारे पास जो जीव टकरा रहा है, या जो संसार में माया के वशीभूत जीव घूम रहा है, वह भगवान के चरणों में क्यों नहीं स्थान पाता। सिर्फ उसकी करुणा ही कर्म है। हमारे यहाँ भारत में बड़े बड़े संत महापुरुष साक्षी भाव में रह सकते हैं, वो करुणा दिखा सकते हैं। तो परमात्मा तो महापरमात्मा महायोगी है। महायोगी कर्ता कैसे हो सकता है? केवल हमारी इच्छा हमारी आत्मा के साथ रमण करती है, हमारा मन उसके साथ रमण करता है, इसलिए हमें बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। यदि हम उसी जन्म को साक्षी भाव में अपने विटनेस में निकाल दें तो शायद हमारा जन्म वहीं समाप्त हो जाएगा। उस 84 लाख योनियों से हमारे शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। हमारा जो मिलन है वो ठाकुर से, भगवान से हो जाएगा। खैर ये चर्चा कभी फिर किसी का दिन करेंगे। लेकिन यहाँ है कि बिजली की तरह एक कैटालिटिक एजेंट है भगवान, जिसकी मौजूदगी में सूरज, तारे, चंद्रमा, हवाएं, आसमान, पेड़ पौधे और हम पशु पक्षी सबकी गति चल रही है। लेकिन भगवान अकर्ता है, क्योंकि वह किसी भी कर्म में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि भगवान एक कैटालिटिक एजेंट है, एक उत्प्रेरक है, जिसकी मौजूदगी में हम सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और हम अपना कार्य करते हुए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें कर्ता का अहंकार हो जाता है, हम अकर्ता नहीं हो पाते हैं। यही हमारी दुविधा है। लेकिन भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं, क्योंकि वह अकर्ता है। इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ, और यह चर्चा मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राम।